कैलाश पर्वत शायद दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक। इंटरनेट तो इसके बारे में सनसनीखेज कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन आज हम इन दावों और हकीकत के बीच का सच जानेंगे। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हजारों लोग दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, तो कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी क्यों नहीं चढ़ पाया? ऐसा क्या है इस जगह में? इंटरनेट पर जो सबसे वायरल दावे हैं उनमें से एक तो ये है कि कैलाश पर्वत एक तरह की टाइम मशीन है। किस्से कहानियां हैं कि यहां आने पर पर्वतारोहियों की उम्र कुछ ही दिनों में कई साल बढ़ गई। उनके बाल और नाखून हैरान करने वाली तेजी से बढ़ने लगे। एक और बहुत ही पॉपुलर दावा ये है कि कैलाश असल में कोई पहाड़ है ही नहीं, बल्कि ये एक खोखला इंसान का बनाया हुआ पिरामिड है, जिसके अंदर प्राचीन सभ्यताएं आज भी समाधि में लीन हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे आम मिथक, वो ये कि एक कोई रहस्यमयी ऊर्जा, एक कोई सुपर नेचुरल फोर्स इस पर्वत की रक्षा करती है और किसी को भी शिखर तक पहुंचने ही नहीं देती। अच्छा, तो ये तो हो गई इंटरनेट पर चलने वाली बातें। चलिए अब इन दावों से जरा हटकर इस पर्वत के असली गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को समझते हैं, जो इसकी असल पहचान है। देखिए, कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर। अब जो बात यहाँ सच में सोचने वाली है वो ये कि यह माउंट एवरेस्ट से 2,200 मीटर से भी ज्यादा छोटा है। और यही बात इस सवाल को और भी गहरा बना देती है कि आखिर इस पर चढ़ाई क्यों नहीं की गई। कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो 4 बड़े बड़े धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है, तो बौद्धों के लिए ये देवता चक्रसंवर का निवास। जैन धर्म में इसे वो जगह माना जाता है जहां ऋषभ देव को मोक्ष मिला था। और बौद्ध धर्म के लिए तो ये वो पवित्र धुरी है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। इतना ही नहीं, इसके पास 2 बिल्कुल अलग तरह की झीलें हैं। एक तरफ है जीवन से भरी मीठे पानी की मानसरोवर झील, और ठीक उसके उलट दूसरी तरफ है बंजर और खारे पानी की राक्षस ताल। ये जो प्राकृतिक विरोधाभास है ना, ये इनके आध्यात्मिक महत्व को और भी बढ़ा देता है। और अगर हम भौगोलिक नज़र से देखें तो कैलाश का महत्व और भी ज्यादा है। यहीं से एशिया की 4 बहुत बड़ी नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं उन वायरल दावों पर और एक एक करके इनकी पड़ताल करते हैं कि आखिर इनमें सच्चाई कितनी है और कल्पना कितनी। तो फिर से वही सवाल, क्या सच में कोई अनदेखी, कोई अलौकिक शक्ति है जो लोगों को ऊपर चढ़ने से रोक रही है, या फिर इसकी वजह कुछ और है? देखिए, इतिहास में कुछ कोशिशें तो हुई हैं। 1926 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता ह्यू रटलेज ने कोशिश की, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें लौटना पड़ा। फिर 1985 में दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेसनर को चीन ने चढ़ाई का परमिट ऑफर किया, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। और आखिरकार 2001 में एक स्पेनिश टीम की योजना को लेकर इतना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विरोध हुआ कि चीन ने कैलाश पर चढ़ाई की किसी भी कोशिश पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। पर मेसनर ने वो फैसला क्यों लिया? क्योंकि उनके साथी पर्वतारोहियों ने उन्हें सलाह दी थी कि किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने जूते के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। ये बात दिखाती है कि पर्वतारोहियों के समुदाय के अंदर भी इस पहाड़ की पवित्रता के लिए कितना गहरा सम्मान है। अच्छा, अब आते हैं अगले दावे पर, इसकी परफेक्ट मैथमेटिकल पोजीशन। कहा जाता है कि ये पृथ्वी पर एकदम सटीक गणितीय जगह पर मौजूद है, लेकिन जब हम असलियत में दूरी नापते हैं तो ये परफेक्ट नंबर कहीं नहीं टिकते। उत्तरी ध्रुव से दूरी लगभग 6,650 किलोमीटर है, 6,666 नहीं। और स्टोनहेंज से तो ये करीब 6,900 किलोमीटर दूर है। तो साफ है कि ये दावा भी सही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब दावे आए कहाँ से? इनमें से ज्यादातर का सोर्स एक ही शख्स है, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वो पेशे से एक आई सर्जन थे, कोई जियोलॉजिस्ट या फिजिसिस्ट नहीं, और उनके इन सिद्धांतों को कभी कोई वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली। उनकी बातों पर भरोसा करना और मुश्किल हो जाता है जब हम उनके दूसरे दावों को देखते हैं। उन्होंने तो ड्रैक्युला का महल खोजने से लेकर जलपरियों और पिशाचों के अस्तित्व में विश्वास करने जैसी बातें भी कही हैं, जिनका किसी भी वैज्ञानिक आधार से कोई लेना देना नहीं है।
और हाँ, वो जो तेजी से बूढ़े होकर मरने वाले साइबेरियाई पर्वतारोहियों की मशहूर कहानी है, वो पूरी तरह से काल्पनिक है। उसका कोई सबूत नहीं है, न कोई नाम, न कोई रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं। ये कहानी मुल्दशेव के अभियान के बाद अखबारों में छपनी शुरू हुई थी। चलिए, अब बात करते हैं इसकी पिरामिड जैसी बनावट की। तो क्या ये किसी एलियन का बनाया पिरामिड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना है जिसे हॉर्न कहते हैं। ये तब बनती है जब ग्लेशियर्स लाखों सालों तक एक पहाड़ को चारों तरफ से तराशते हैं। आल्प्स का मेटोहॉर्न पर्वत इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अगर ये सारी बातें सिर्फ मिथक हैं, तो फिर कैलाश का असली चमत्कार क्या है? इसका जवाब किसी सुपरनैचुरल फोर्स में नहीं, बल्कि कहीं और ही छिपा है। यहाँ असली रहस्य किसी अनदेखी शक्ति का नहीं है। असली चमत्कार तो ये है कि पूरी दुनिया ने, सबने मिलकर इस एक जगह की पवित्रता को बनाए रखने का फैसला किया है। ये सामूहिक मानवीय सम्मान का एक जीता जागता अद्भुत उदाहरण है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या हो अगर प्रकृति के सबसे बड़े अजूबे जीतने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सम्मान करने और उन्हें पूजने के लिए बने हों?